समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी की अमृत वाणी प्रस्तुति विजय प्रेजेंटेशन। संत मत में गुरु प्रतिष्ठा। इस मार्ग का सबसे सरल, उत्तम तथा लाभकारी साधन एक ही है कि गुरु स्मरण हर समय रहे, किसी वक्त भी उसकी याद दिल से न भूले। यद्यपि उपनिषद काल में भी इसका प्रचार रहा होगा, जैसा कि ज्वाली इत्यादि की आख्यायिकाओं से प्रकट होता है, परंतु मुख्यतः इसके प्रचारक श्री कृष्ण महाराज ही हुए। उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन से कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात हे प्यारे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मेरा ही स्मरण करता रह, मेरे सिवा किसी दूसरे के सम्मुख सिर मत झुका, पूजा अर्चना जो कुछ भी तू करे मेरी कर, केवल इस एक साधना से तू मेरे जैसा बन जाएगा और मुझ में मिलकर एक हो जाएगा। यह हठ योग का नहीं, प्रेम योग का साधन है। इसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता है। ऐसा करते करते शिष्य गुरुपरायण हो जाता है और इसका लाभ यह होता है कि वह अपना अस्तित्व खोकर गुरु रूप धारण कर लेता है। सूफियों के यहाँ इस अवस्था को फनाफिल शेख कहते हैं। जिस समय यह अवस्था शिष्य में आ जाती है, गुरु की सारी शक्तियाँ उसमें उतर आती हैं। जिस स्थान तक उसका गुरु पहुँचा हुआ होता है, उसी स्थान तक शिष्य भी एकदम बिना कुछ किए धरे जा पहुँचता है। उसका आपा मिट जाता है। मनुष्य को क्या करना है? केवल अहम भाव ही तो त्यागना है, जिसके लिए इससे सरल उपाय दूसरा नहीं है। आपा मेटे पीऊ मिले, पीऊ में रहा समाये, अथक कहानी प्रेम की कहे तो को पतियाए। अर्जुन से पूर्व इसी साधन का प्रचार कृष्ण महाराज ने गोपिकाओं में किया था। गोपिकाएं इसकी अधिकारिणी थी। वह थोड़े दिनों में ही कृष्णमयी बन गई। उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान जाता रहा। वह एकदम पुकार उठती थी, ई नैना है श्याम के सखी हमारे नाही, ई नैननु में श्याम बसी, श्याम बसे इहि माही। प्रेम योग के साधकों को यह अवस्था आती है। उनको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते ऐसा प्रत्यक्ष भास होता है कि हम नहीं रहे। यह जो कुछ काम हो रहे हैं, गुरुदेव का शरीर ही कर रहा है। परंतु यह साधन जितना सरल है, उतना ही कठिन है। सूक्ष्म होने के कारण प्रत्येक मनुष्य इस पर आरूढ़ नहीं होता। उसकी स्थूल बुद्धि उसको इधर झुकने नहीं देती। वह इसके समझने के लिए अपने मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करता है। तर्क वितर्क कर अपने अंदर से इसका फैसला चाहता है और उसमें फेल होता है। उसकी स्थूल विवेक शक्ति इधर आने से उसे रोकती है और कर्म में उसे फंसा देती है, जिसमें जन्म जन्मांतर नष्ट करके वह इसके महत्व को समझ पाता है और तभी उसका कार्य सिद्ध होता है। अर्जुन भी इस पर आरूढ़ नहीं हुआ। महागुरु कृष्ण ने उसे खूब ही झकझोरा, अनेक प्रकार के साधनों का उपदेश दिया, परंतु उसकी समझ में न आई, क्योंकि वह भी अपने को ज्ञानी समझता था, अक्ल रखता था और बात भी ठीक थी, क्योंकि वह कृष्ण के कहने पर मूर्ख व अंधविश्वासी कैसे बन जाता। आखिर राजपुत्र था, क्षत्रिय था, पढ़ा लिखा विद्वान था और बड़े बड़े महर्षियों की सुहबत उठाए हुए था। ऐसी बात आज तक किसी के मुख से उसने न सुनी थी और न किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ी थी। कृष्ण की नवीन युक्तियों को सुनकर अर्जुन का दिमाग चक्कर खाने लगा। वह मन ही मन निर्णय करने लगा कि परंतु परिणाम कुछ न निकला। बुद्धि ने उसके हक ही में फैसला दिया और कृष्ण को झूठा ठहराया। गुरु दयावान स्वाभाविक होते ही हैं। कृष्ण की भी उस समय दया शक्ति उमड़ रही थी। अर्जुन के सम्मुख अपना एक मायावी रूप प्रकट कर उसे संसार की गति अनुभव कराई। अर्जुन भय से कांपने लगा।
उसे अपनी अल्पज्ञता और तुच्छता का ज्ञान हो गया और वह उसी अनन्य श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने को समर्पण करने को तैयार हो गया। अब जाकर भक्त और भगवंत एक हुए। गोसाई जी ने रामायण में सत्य ही कहा है, बिनु भय प्रीति न होए खगेशा। समर्थ गुरु अब भी अपने प्यारे शिष्यों को विश्व रूप साक्षात कराते हैं। बिना इसके न तो उनका अहंकार ही टूटता है, न वह समर्पण कर मोक्ष का अधिकारी बन पाता है। कृष्ण के पश्चात सहस्त्रों वर्षों तक योगियों में इसका प्रचार नहीं हो सका। वह अपनी कठिन कठिन क्रियाओं में ही फंसे रहे और मन को मारते रहे। अंत में भक्ति मार्ग के आदि आचार्य श्री रामानुज स्वामी की दृष्टि इधर गई और उन्होंने थोड़ा सा अपना वैष्णव संप्रदाय में इसका प्रचार करना आरंभ किया। धीरे धीरे इसका रिवाज बढ़ता गया। इसके लाभ लोगों की समझ में आने लगे। कई सौ वर्षों के पीछे महाप्रभु रामानंद जी के परम शिष्य श्री कबीर साहब को तो यह इतना पसंद आया कि उन्होंने दूसरे साधनों के मुकाबले में इसी को श्रेष्ठ ठहराकर श्रद्धा के साथ इसका प्रचार किया और आज प्रत्येक संत मत की ब्रांच का यह साधन बना हुआ है।